हर हर महादेव। देखिए, हमारे पास में देहरादून से आदित्य क्षत्रिय व्रात्य हैं, शौनक गोत्र है। इन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि आचार्य जी, शिव महारात्रि आने वाली है, तो इससे पहले ही आप हमारे उत्तर को दे दे में तो अति कृपा होगी। शिवरात्रि में कैसे पूजन करना चाहिए, जागरण का क्या महत्व है ना, और ऐसी क्या विधि है जिसको करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, तथा शास्त्रों में मुख्य रूप से यही पूछ रहे हैं कि शास्त्रों में शिवरात्रि के व्रत की विधि क्या है। देखिए, शिवरात्रि के व्रत की बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान शंकर ने स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु को शिवरात्रि के व्रत की महिमा बतलाई है श्री शिव महापुराण में, और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि इस व्रत को करने के चारों वर्ण ही अधिकारी हैं। सब ब्राह्मण से लेकर के आचांडाल पर्यंत सब इस व्रत को कर सकते हैं और करना चाहिए, विधि है। देखिए, शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भोक्ति मुक्ति प्रदायकम। तो ये व्रत जो है नित्य और काम्य दोनों ही है। नित्य इसलिए है, जो नित्य करते हैं, प्रतिमासिक करते हैं या प्रतिवार्षिक करते हैं, तो उनके लिए नित्य है। कोई विशेष कामना से करता है तो उनके लिए काम्य है, अन्यथा न करने पर दोष है। शिवरात्रि का व्रत कोई कहे हम तो वैष्णव हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक देवता के उपासक हैं, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण से लेकर के चांडाल पर्यंत प्रत्येक मनुष्य मात्र को, माता बहनों को, सभी को शिवरात्रि व्रत करना चाहिए, अन्यथा पातक लगता है। ठीक है, इसलिए ये व्रत अवश्य करना है। एक बात और, हर मास में शिवरात्रि होती है, माने हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में, जिस दिन चतुर्दशी अर्धरात्रि या प्रदोष व्यापिनी हो या उभय व्यापिनी हो, तो उस दिन ये मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि व्रत किया जाता है। तो रात्रि में जागरण पूर्वक भगवान शंकर के लिए व्रत को रखना, इसलिए इसको शिवरात्रि कहते हैं, है ना। शिवजी के लिए, शिवजी की प्रसन्नता के लिए रात्रि में पूजन किया जाए, जागरण किया जाए, व्रत को किया जाए, विधान को किया जाए, इसलिए ये शिवरात्रि है। और फिर ये महाशिवरात्रि है, ये जो फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी, क्योंकि ईशान संहिता में ऐसा वर्णन आया है कि शिवलिंग तयो भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। तो इस शिवरात्रि में जो भगवान शंकर का महाशिवलिंग था, वो प्रादुर्भूत हुआ था भगवान ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु के सन्मुख। तो इसलिए ये महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि में यदि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या का स्पर्श हो जाता है तो वो त्रिस्पृशा कही जाती है। अन्यथा प्रदोष काल में, सायंकाल को हो और अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी हो, तो उसी दिन ये व्रत किया जाता है, और पूरे दिन ही इस व्रत का पूजन और विधान, नाम जप, ये सब है। विशेष करके रात्रि की महिमा ज्यादा है। और भी यदि रविवार में हो या मंगलवार के दिन ये शिवरात्रि पड़े तो उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे हमारे यहाँ जो व्रत की जो पारणा होती है, ध्यान देना,
उनके ये नियम है कि तिथ्यंते पारणा, व्रतांते पारणा या तिथि भांते च पारणा, ये व्रत के विधान। कोई व्रत पूर्ण हो जाए उसके बाद पारणा करना, मान उस व्रत को पूर्ण करना, या वो जो तिथि में आपने व्रत किया है वो तिथि पूर्ण हो जाए, वो ये भांते वा पारणा, या वो नक्षत्र पूर्ण हो जाए जिसमें आपने व्रत किया है तो उसके बाद पारणा होती। लेकिन ऐसा शिवरात्रि में नहीं है, क्योंकि जैसे शिवरात्रि निशीथ व्यापिनी है, प्रदोष व्यापिनी है, माने सायंकाल को प्रारंभ हो गई तो उसी दिन रहा जाएगा, भले ही पूरे दिन त्रयोदशी थी। इसी बार ऐसा ही है, 18 तारीख को शिवरात्रि है तो प्रातः काल से त्रयोदशी है और सायंकाल को चतुर्दशी आ जाएगी और पूरी रात चतुर्दशी रहेगी और फिर दूसरे दिन भी चतुर्दशी है, तो तिथि तो पूर्ण दूसरे दिन शाम को होगी, तो पारणा कब करें? प्राय ऐसा होता ही है, लगभग ऐसा होता है। तो देखिए शिवरात्रि की पारणा के विषय में कह रहे हैं, यद्यप शिवरात्रि का व्रत निर्णय और पारणा निर्णय थोड़ा कठिन है, बहुत जो है शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों को देकर के धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि में सुस्पष्ट किया गया है। उसी का एक सार रूप में एक संक्षिप्त विवरण बतलाता हूं। तिथीनामेव सर्वासाम उपवास व्रतादिषु तिथ्यन्ते पारणम कुर्यात् बिना शिव चतुर्दशी। तो शिवरात्रि के बिना, शिवरात्रि में प्रातः काल, संगव काल, प्रातः काल निकलने के बाद संगव काल में पारणा कर लेनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होने पर। मैंने एक दिन पहले व्रत किया, शिवरात्रि जिस दिन है, और व्रत करके रात्रि में जागरण किया, दूसरे दिन स्नान करके फिर शिव जी का पूजन करके फिर भगवान को भोग लगा करके फिर व्रत की पारणा कर लेनी चाहिए, चाहे वो तिथि समाप्त हो या ना हो। तिथि के मध्य में ही शिवरात्रि की व्रत की पारणा होती है। ये जो इस व्रत में विशेष है। रात्रि में ये जो है भगवान शंकर का पूजन करना अपने अपने अधिकारानुसार, कोई शास्त्र सिद्ध प्रतिष्ठित शिवलिंग पर या अपने अधिकारानुसार पार्थिव लिंग पर, मिट्टी के द्वारा बनाए गए शिवलिंग की जो है पूजा करनी चाहिए चारों प्रहरों में, सायंकाल को, प्रदोष काल में, फिर दूसरे प्रहर में, तो जो भी तीसरे में, चौथे में, सुबह तक, प्रातः काल सूर्योदय से पहले तक ये पूजन चलता है। तो पूजन का बड़ा महात्म्य है। शिव जी को मिट्टी के बना करके उनको अपने जो है स्थिति अधिकार अनुसार प्रतिष्ठा करके और फिर उनका पूजन करना, फिर उनका विसर्जन भी कर देना। आवाहन से लेकर के, ध्यान आवाहन से लेकर के विसर्जन पर्यंत कम से कम गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, आरती और फिर स्तुति, प्रार्थना और फिर विसर्जन, ये इतने कार्य चारों प्रहरों में हो जाना चाहिए। तो 4 शिवलिंग बनेंगे, अगर मिट्टी के ही बनाते हैं, एक एक शिवलिंग भी बनाते हैं। और जो पाठ कर सकते हैं, पाठ में अधिकार है, जिनको वेदों का अधिकार है, वेदों के पाठ कर सकते हैं, वो रुद्र एकादशनी, षडंग रुद्र या रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, लघु रुद्र, जो भी है, जैसा भी जिसकी शक्ति सामर्थ्य हो वैसा, या नहीं तो स्तोत्रों का पाठ या भगवान का नाम जप भी, और भगवान को अभिषेक, जलाभिषेक पूर्वक ये सब करना चाहिए। फिर द्वितीय पैर में फिर इसी प्रकार जो मन में कामना हो वो संकल्प पूर्वक भी आप कर सकते हैं, तो वो कामना भी पूर्ण होती है। जिस भी कामना से, भगवान ने कहा हुआ है स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु से कि जो मेरे शिवरात्रि व्रत को करते हैं, मेरे पास ऐसा कोई भी संभार नहीं है वो शिवरात्रि व्रत को करने वाले को मैं न दे सकूं। अर्थात शिवरात्रि का विधि पूर्वक व्रत करने वाले को जो चाहता है वो प्राप्त हो जाता है भगवान शंकर की कृपा से। तो वो नियम पूर्वक ये जो विधि बतला रहे हैं कि प्रदोष काल में सायंकाल को सूर्यास्त के बाद बस सब सोमवार को रख करके बैठ जाएं और भगवान शंकर जी का लिंग निर्माण करके फिर उनका पूजन किया जाए और व्रत के निमित्त फिर जप किया जाए, नाम जप,
शिव जी पर धाराकरण किया जाए, फिर इसी प्रकार चारों प्रहरों में यो किया जाए। प्रातः काल में फिर स्नान करके और फिर शिव जी का पूजन करके प्रार्थना करके और व्रत को पूर्ण किया जाए। ये व्रत है। देखिए, शिव जी के व्रत की एक संक्षिप्त में 2 कथाएं हैं। उनका सार यही है कि एक बहेलिया था और वो जो है जीव हिंसा के निमित्त रात्रि भर बैठा रहा, तो उसके जो पानी रखा था वो जल भी बिल्व वृक्ष से नीचे शिवलिंग था तो उस पर गिर गया। कुछ जो है पत्ते बिल्व पत्र के टूट करके उसके न चाहने पर भी शिव जी के ऊपर चढ़ गए और रात्रि भर वो जागता रहा। तो ये परोक्ष में अनिच्छा पूर्वक किसी दूसरे कार्य के ब्याज से जो भगवान शिव का अर्चन हुआ, तो उसी शिवार्चन के फलस्वरूप उसकी सदगति हो गई। और दूसरा व्यक्ति कोई शिव जी की पूजा करने वाला था तो उसकी चोरी के निमित्त वो रात भर जागता रहा तो उसकी भी सदगति हो गई। तो रात्रि में जागरण और शिव जी का पूजन और जलाभिषेक, ये कृत्य बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का भी व्रत प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करने का भी बड़ा महात्म्य है, बहुत फल लिखा हुआ है। माने जो इच्छा करे उसकी पूर्ति होती है। और इन व्रतों की, चाहे वो जो वार्षिक करता है, प्रत्येक महाशिवरात्रि को ही करता है, 1 वर्ष में 1 करता है, या प्रत्येक मास में करता है, तो इन सबकी व्रत की उद्यापन की विधि भी भगवान शंकर ने शिव पुराण में बतलाई है। तो विधि पूर्वक इनका उद्यापन 14 वर्ष बाद, कम से कम 14 वर्ष बाद कर लेना चाहिए। और जो भी व्रत का उद्यापन होता है, चाहे एकादशी हो या चतुर्दशी हो या और भी कोई चतुर्थी आदि व्रत हो, सबके व्रत का उद्यापन करना परम आवश्यक है। उद्यापन माने, उद्यापन का उद्देश्य यही होता है कि हमने जो भी व्रत किए हैं इसके अंतर्गत जो भी कुछ न्यूनता हो, त्रुटि हो, वो पूर्ण हो जाए और देवता की प्रसन्नता प्राप्त हो और व्रत को पूर्ण फल युक्त हमें उसका लाभ हो। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्ति के निमित्त उद्यापन किया जाता है। दूसरी बात, उद्यापन में ये भी बोला जाता है कि ये तो संस्कृत के संकल्प में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में ही बतला रहा हूं आज, कि जो भी मैंने व्रत किए हैं आचरितस्य और आचरिष्यमाणस्य, और मेरे द्वारा जो भी व्रत किए जाएंगे, यदि आपने जो व्रत किए हैं और आप उद्यापन कर रहे हैं या कर रही हैं, आप चाहते हैं या चाहती हैं कि हम इस व्रत को और भी आगे करें, तो ये संकल्प उद्यापन में बोलना पड़ेगा कि मेरे द्वारा जो भी व्रत किए गए हैं तथा आगे जो भी किए जाएंगे उन सब का संपूर्ण फल प्राप्त हो और उस देवता की जिसके निमित्त किए गए उसकी कृपा प्राप्त हो, उनकी न्यूनता का पूर्ण हो। इस निमित्त ये उद्यापन मैं करूंगा, ये संकल्प किया जाए। अगर वो जो भी कर लिए अब नहीं करना है तो मयाचरितस्य, मेरे द्वारा किए गए व्रतों का संपूर्ण फल प्राप्त हो, देवता की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो कई लोगों को ये नहीं पता है कि शिवरात्रि व्रत का भी उद्यापन होता है क्या? हाँ, हर व्रत का उद्यापन होता है अपनी शक्ति और सामर्थ्यानुसार। ठीक है, तो इनकी विधि तो वो कर्मकांड में ग्रंथों में आपको मिलेगी देखने के लिए, तो वहां देख सकते हैं। अपने आचार्य पुरोहित से आप पूछ सकते हैं, और जिन आचार्य पुरोहितों को भी कुछ पूछना हो तो वे भी इसके प्रश्नों को करके या हमसे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं व्रतोद्यापन। तो इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत को हम सभी को करना है, अभिषेक करना है, जागरण करना है और पूजन करना है। हर हर महादेव।